एमीन्स का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आज बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहले उठाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मुद्दा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किनको कहते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं किसी सब्सटेंस की जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाती हैं? फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉल्युबिलिटी, पानी में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है या नहीं है। कलर कैसा है, ऑर्डर यानी स्मेल कैसी है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में आ जाता है। तो एमीन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एमीन्स के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि एमोनिया की एक टिपिकल फिशी स्मेल होती है। फिशी स्मेल समझते हैं ना, एमोनिया की बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। तो एमीन्स के पास भी जो छोटे एमीन्स होते हैं उनके पास लोअर एमीन्स है, वो फिशी ऑर्डर, ठीक है। उनके पास फिशी ऑर्डर या फिशी स्मेल होती है, ओके। लेकिन जैसे जैसे अमीन बड़े होते चले जाते हैं, एल्काइल चेन का साइज बड़ा होता चला जाता है, ये स्मेल खत्म होती चली जाती है। अब बात करें फिजिकल स्टेट की, तो जो प्राइमरी एमीन्स हैं, 3 कार्बन तक वाले प्राइमरी एमीन्स हैं, वो लिक्विड है, और उसके बाद हायर एमीन्स आर सॉलिड। तो प्राइमरी एमीन्स अप टू 3 कार्बन एटम्स, कितने? 3 कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। और उसके बाद जो हायर एमीन्स हैं, जिनमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, हायर एमीन्स आर सॉलिड्स। अब ऐसा क्यों है भाई? देखो, अगर कार्बन एटम कम होंगे तो मोलार मास कम होगा, मोलार मास कम होगा तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहेंगे। जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा, देखो इसके पीछे क्या रीजन देंगे, जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। और जैसे जैसे वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आएंगे, दे विल कम क्लोजर, ठीक। तो पास आने की वजह से स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड। तो किसी भी कंपाउंड में ये ट्रेंड होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स के, छोटे मेंबर्स के गैस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, उससे बड़े वालों के लिक्विड के, और उससे बड़े वालों के सॉलिड के। तो ये इसके पीछे रीजन मिला। इसके बाद पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होंगे ही होंगे। तो कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है या नहीं। तो हम बात करेंगे कि एमीन्स की सॉल्युबिलिटी किस चीज में, पानी में। देखो भाई, एमीन्स के पास सबसे पहले तो मैं तुम्हें एमोनिया बता दूं। एमोनिया हाईली पोलार है, जानते हो बात। एमोनिया जो होता है वो अच्छा खासा पोलार होता है, ठीक है। तो अपनी पोलैरिटी की वजह से एमोनिया पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, सुना होगा तुमने। और एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या कहते हैं हम, एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इवन 1 लीटर पानी में 700 लीटर एमोनिया गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो एमोनिया की तो बात समझ में आ गई कि एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए पानी में एमोनिया के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक। तो क्या ये सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है? बिल्कुल, ये सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। जो कंपाउंड्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो हाईली सॉल्युबल पानी में हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एमीन्स की, ठीक। तो अगर मैं बात करूं CH3NH2, ओके, तो CH3NH2 में भी तो पोलैरिटी है, तो इट कैन आल्सो फॉर्म
हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक, प्राइमरी अमीन है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है पानी के साथ तो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी में सॉल्यूबल है। लेकिन एक बात देखो, जैसे जैसे एल्काइल चेन का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक, ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, इस हाइड्रोफोबिक चेन का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जिसे पानी रिपेल करे या जो पानी से रिपेल हो। तो एज साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन इंक्रीजेस, ठीक है ना, एल्काइल चेन इंक्रीजेस, पोलैरिटी ऑफ एमीन, प्राइमरी एमीन्स, हालांकि तीनों पे अप्लाई होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे, डिक्रीजेस, पानी में पोलैरिटी कम होती चली जाएगी। और क्योंकि पोलैरिटी कम हो जाएगी तो पानी में सॉल्युबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर आल्सो डिक्रीजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई CH3NH2 है और CH3CH2NH2 है और तीसरी चीज प्रोपेनामाइन है, CH3CH2CH2NH2, तो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर कौन है? देखो तीनों प्राइमरी हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कौन मोस्ट सॉल्युबल है पानी में? तो इट इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि इट इज मोस्ट पोलर। ठीक, लेकिन ये तीनों में लीस्ट सॉल्युबल है, इसकी हाइड्रोफोबिक चेन सबसे बड़ी है, तो क्योंकि ये लीस्ट सॉल्युबल है और ये लीस्ट पोलर है, तो हम कहेंगे कि पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी को कंपेयर करें। देखो जरा, हम कंपैरिजन लिख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? देखो, मैंने पहले भी बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन तीनों के तीनों एक दूसरे के आइसोमर। तो मैं ये तो बना रहा हूं प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। अब जो दूसरा मैं बना रहा हूं, ये CH3CH2NH और CH3, ये अमीन हो गया सेकेंडरी। और जो तीसरा ये मैं बना रहा हूं, CH3N, CH3 और CH3, देखो ये टर्शरी अमीन हो गया। तीनों का मोलार मास सेम है, तीनों में हाइड्रोकार्बन चेन तीन तीन कार्बन की, भाई इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी। फिर भी किसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है? तो इट इज मोस्ट पोलर एंड हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। किस चीज में बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की? पानी में। और ये लीस्ट पोलर है, इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए पानी के साथ, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, किसके साथ? पानी के साथ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? ये मोस्ट सॉल्युबल, और ये वाला कैसा हो गया? लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है जी। तो आइसोमेरिक एमीन्स में प्राइमरी एमीन्स पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और टर्शरी सबसे कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स के। ओके, तो डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। देखो एमीन्स ठीक ठाक पोलर हैं, अच्छे खासे पोलर भी हैं प्राइमरी एमीन्स, लेकिन
अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो प्राइमरी एमीन्स हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्जरी एमीन्स। टर्जरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। कारण क्या है, एमीन्स के मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक। अब प्राइमरी एमीन के पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, प्राइमरी एमीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं प्राइमरी को, RnH2, और आप देख सकते हो कि इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन्स की बात करें तो सेकेंडरी एमीन्स है कितने, 1 हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं RnH R डैश, तो कितने हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, 1। जबकि टर्जरी एमीन की बात करें तो टर्जरी एमीन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों नहीं बना सकते, देखो जरा क्यों नहीं बना सकते, देख के बताओ। ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू नाइट्रोजन, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू नाइट्रोजन। तो जब टर्जरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो इसलिए टर्जरी में बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और टर्जरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि उसमें मिनिमम या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है जी। ये बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कंप्लीट हो गई हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। देखो एमीन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहले एमीन्स की बेसिक नेचर है, और बेसिक नेचर में से सीरीज बनाने के लिए आती हैं, रीजनिंग आती है, और बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। तो फिलहाल बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, और पहला टॉपिक है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। अब भाई 3 तरह के बेस होते हैं, एक तो होते हैं जी एरहिनियस बेस, एक होते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, और एक होते हैं ल्यूइस बेस। तो ये एमीन कौन से बेस हैं, एमीन तीनों तरह के बेस हैं, ठीक है। एक एक करके तीनों नेचर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एरहिनियस बेस, ठीक, एमीन्स एज एरहिनियस बेस, हम साबित करेंगे कि एमीन्स एरहिनियस बेस है। अच्छा क्या होते हैं एरहिनियस बेस, जो पानी में जाकर OH आयन दे, ठीक है। ये डेफिनेशन थी ना एरहिनियस बेस की कि दे गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। लाओ भाई चेक कर लें। देखो एमीन्स को चेक करने के लिए पहले मैं तुम्हें एमोनिया बता दूं। एमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, NH4OH, और NH4OH डिसोसिएट होता है एमोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, दोनों एक्वस हैं। तो एमोनिया समझ लिया। अब NH3 में जो 3 हाइड्रोजन है उसकी जगह एक मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं, मैंने इसको कर दिया CH3NH2। अब तुम्हें समझने में आसानी रहेगी, पानी से रिएक्ट कराओ, ठीक। तो अब यहां क्या बनेगा, CH3, और उसके बाद क्या लिखोगे, NH3OH। बात समझ में आई, एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रखा है CH3 से। अब ये जो पानी में जाएगा, ये पानी में क्या जाने पर क्या देगा, ये देगा CH3NH3 पॉजिटिव आयन, ठीक, जैसे NH4 पॉजिटिव था, ये बनाएगा CH3NH3 पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। और क्योंकि ये पानी में जाकर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो इसलिए ये कैसा बेस है, ये एरहिनियस बेस है, ठीक। जब कभी भी कंफ्यूजन हो
एमोनिया से कंपेयर कर लेना, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देना। तो एमीन्स आर एरिनियस बेसिस। चलो ठीक। अब दूसरे कौन से बेस थे जी? दूसरे बेस थे हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस। ठीक, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एमीन्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस। ठीक, क्या होते हैं जी ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस वो होते हैं जो एच आयन एक्सेप्ट करें। चलो जरा एमोनिया की एनालॉगी बना लें। एमोनिया को HCl से रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एमोनिया ने क्या करा? एक्सेप्ट किया एच आयन। तो क्योंकि एमोनिया ने एच आयन एक्सेप्ट किया तो इस वजह से ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। लाओ एमीन ले लें, CH3NH2 ले लिया, समझ में आई? हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस करा दिया, HCl से रिएक्ट करा दिया, क्या बन गया? CH3NH3 पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। तो यहां पर तुम देखो एमीन ने एच आयन एक्सेप्ट किया, तो जो एच आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस होता है। ठीक, तो दूसरी बात प्रूव हो गई कि एमीन्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अब तीसरी बात, जो एमीन्स हैं वो ल्यूइस बेस भी हैं, यहीं पर लिख देता हूं। चलो, एमीन्स आर ल्यूइस बेसिस। कैसे भाई ल्यूइस बेस कैसे साबित करोगे? तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है कि ल्यूइस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इन बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आया? जरा देखना भाई, RNH2 प्राइमरी अमीन है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने के लिए, सेकेंडरी अमीन है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने के लिए, ठीक, और टर्जरी अमीन इसके पास भी डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है। तो क्योंकि सभी एमीन्स के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है तो इसलिए एमीन्स ल्यूइस बेस है। तो कौन कौन से बेस हो गए एमीन्स? एरिनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस और ल्यूइस बेस। अब देखो, इससे पहले आगे जाएं, एक दो बातें मैं तुम्हें बता दूं जो दिक्कत करती हैं सीरीज बनाने में। देखो, अगर पीएच से कंपेयर करें तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। पीएच ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर कम होगी। मैं एक पीएच सेट दे रहा हूं, 2, 5, 9, 12। बताओ मोस्ट एसिडिक कौन है? ये वाला मोस्ट एसिडिक है। ठीक, ध्यान रखना, पीएच कम तो एसिडिक नेचर ज्यादा, पीएच ज्यादा तो एसिडिक नेचर कम। तो ये लीस्ट एसिडिक है। अगर एसिडिक की बात करूं, वैसे तो बेसिक है लेकिन फिर भी कंपैरिजन में लीस्ट एसिडिक है। देखो इधर ये गलत लिख गया है, कम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, चलो कोई नहीं, 2 वाला दिख रहा होगा। अब यदि पीएच की बात करें बेसिक नेचर से कंपैरिजन में, तो पीएच जितनी ज्यादा बेसिक नेचर उतनी ज्यादा। चलो पीएच लिखते हैं 2, 7, 11, 13। बताओ मोस्ट बेसिक कौन सा है? 13 वाला मोस्ट बेसिक है। ठीक है जी। अब 2 बातें तो पता लग गई। अब यहां पर एक टर्म है पीओएच। ठीक, पीओएच जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी कम होगी, याद रखना। पीओएच जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी कम होगी। इसी प्रकार से एक चीज होती है पीकेबी, वो जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी कम होगी। तो ये कंफ्यूजन में फंस जाते हैं हम, पीएच, पीओएच और पीकेबी। ठीक, तो पीएच ज्यादा बेसिक नेचर ज्यादा, पीओएच ज्यादा बेसिक नेचर कम, पीकेबी ज्यादा बेसिक नेचर कम। तो बताओ, अ गुड बेस हैज डैश पीएच, फिल करो, डैश पीओएच और डैश पीकेबी वैल्यू। हाँ जी, क्या भरा? हैज हाई पीएच, लो पीओएच और लो पीकेबी वैल्यू।
इसका ध्यान रखना अब तुम क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, हमें कंपैरिजन करना है बेसिक स्ट्रेंथ का अलग अलग एमीन्स के, ठीक। तो कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एमीन्स, यहां हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहे हैं। तो पहले देखो यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फिजिकल स्टेट में बात, कौन सी स्टेट में बात कर रहे हो, गैसियस स्टेट में बात कर रहे हो, एक्वस स्टेट में बात कर रहे हो। तो फिलहाल बात होगी इन गैसियस स्टेट, ठीक। हम एमीन्स को गैसियस स्टेट में लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे गैसियस स्टेट में कौन सा एमीन ज्यादा बेसिक है। गैसियस स्टेट में एक बात देखिए आप, हमने एमोनिया लिया, ठीक है। एमोनिया में ये लोन पेयर है जिसको ये डोनेट करेंगे। इसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये ल्यूइस बेस है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड। तो इस वजह से हम कौन सी बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, ल्यूइस बेस नेचर की बात कर रहे हैं। ये एमोनिया हो गया, तो एमोनिया ल्यूइस बेस है। अब हमारे पास एक प्राइमरी एमीन है, समझते हैं आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक सेकेंडरी एमीन, ठीक है, चलो दोनों तरफ एक सा एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, और हमारे पास एक ये टर्शरी एमीन है। अब इनमें से कौन सा एमीन लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, ये देखना है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ल्यूइस बेस स्ट्रेंथ is directly proportional to what? Tendency to donate इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी। तो ये तैयार हो गए चारों। अब हमें देखना है कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा और कौन नहीं। देखो एक फैक्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ, जो एल्काइल ग्रुप है, समझते हो ना, एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इट मेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इजी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना आसान बना देता है, और इट इंक्रीजेस ल्यूइस बेस नेचर, ये ल्यूइस बेस नेचर को बढ़ा देता है। यहां कितने एल्काइल ग्रुप हैं, एक। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ फेंकेंगे, और नाइट्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करना आसान हो जाएगा। यहां कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, किसकी तरफ फेंकेंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना और आसान कर देंगे। और यहां पर कितने एल्काइल ग्रुप हैं, तीन। ये एक लिखा रह गया भैया, तीन है, CH3 है ना, टर्शरी था बेटा, ठीक कर लेना, तीन। ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फेंकेंगे, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करना और ज्यादा आसान कर देंगे। तो क्योंकि टर्शरी एमीन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या चीज, टर्शरी एमीन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कौन से ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स। सो इट इज मोस्ट बेसिक, ये सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर देगा। और एमोनिया बेचारे की तो हालत खराब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं जो इसकी मदद करे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने में। करेगा तो सही, पर हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो इट इज लीस्ट बेसिक। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ के साथ लगाऊं तो एमोनिया सबसे कम बेसिक है। प्राइमरी एमीन को एक एल्काइल ग्रुप की मदद मिली, थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो गया। सेकेंडरी को दो की मदद मिली और बेसिक हो गया।
और टर्जरी को 3 की मदद मिली, मोस्ट बेसिक हो गया। तो गैसियस स्टेट में लीस्ट बेस नेचर देखनी है, और लीस्ट बेस नेचर इस बात पर डिपेंड करेगी कि नाइट्रोजन के एटम से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अब अगर मैं इसकी समरी बनाऊं, लीस्ट बेस नेचर ऑफ एमीन्स इन कैसी स्टेट, गैसियस स्टेट, तो बस ये याद रखना, एमोनिया हैज लेस देन प्राइमरी एमीन, हैज लेस देन सेकेंडरी एमीन, हैज लेस देन टर्जरी एमीन। ये हो गया गैसियस स्टेट में। वैसे मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, 321 एमोनिया एनिलिन, है ना, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, 321 एमोनिया एनिलिन गैसियस स्टेट में। खैर इसे आगे काम में लेंगे 321 एमोनिया एनिलिन वाले फॉर्मूले को। फिलहाल अब दूसरा क्वेश्चन है, विच इज मोर बेसिक। ठीक, कौन ज्यादा बेसिक है, ल्यूइस बेस की बात हो रही है। एनिलिन, ये एनिलिन है, और CH3 CH2 CH2 या कोई भी एलिफेटिक एमीन। एनिलिन ज्यादा बेसिक है या एलिफेटिक एमीन्स ज्यादा बेसिक है? तो आंसर है एलिफेटिक एमीन्स ज्यादा बेसिक है, एमोनिया ये सॉरी एनिलिन कम बेसिक है। तो आंसर है एनिलिन इज लेस बेसिक। किससे? ये बेसिक है देन एलिफेटिक एमीन्स। लाओ पहले आंसर लिख दूं इसका, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मालूम है तो इसका आंसर, बिकॉज अरे ये lone pair of electron present on nitrogen atom of aniline, एनिलिन के नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसकी बात हो रही है, इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्यों लेस अवेलेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। अभी देखना, पता है तुम्हें, पहले पढ़ चुके हो, पढ़ा चुका हूं इस बात को, है ना, रेजोनेंस। चलो जरा चेक करें, ऐसा क्या हुआ कि ये लोन पेयर गायब हो गया। ठीक, अच्छा जी, बोर्ड हो गया खत्म। चलो यहां से शुरू कर, आओ भाई, पुराना वाला एक स्ट्रक्चर है हमारा, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का लोन पेयर। देखो भाई NH2 में ये लोन पेयर है, इसको डोनेट करना है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस के लपेटे में आ गया। ठीक है, ये लोन पेयर कहाँ आ गया? ये रेजोनेंस के लपेटे में आ गया। करा था हेलो एल्केन में, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ NH2 आ गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो समझते हो ना कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर गया। तो ये लोन पेयर जो था NH2 का, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में तुम देखो घूम गया। ये कहाँ जाएगा अभी? ये तो आ जाएगा यहाँ, ठीक, और ये चला जाएगा यहाँ। तो इससे आगे जाने की जरूरत वैसे है नहीं हमें, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं NH2 पॉजिटिव। अब ये कहाँ चला जाएगा भाई लोन पेयर? अब ये यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड पेयर बना लेगा और यहाँ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो डोनेशन के लिए अनअवेलेबल हो गया, कम अवेलेबल हो गया रेजोनेंस के कारण। ठीक, इस वजह से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान नहीं है, और ल्यूइस बेस नेचर कम हो गई है। ठीक, अब हम यदि अलग अलग ग्रुप लगाएं एनिलिन में, तो कौन सा ग्रुप बेसिक नेचर को बढ़ा सकता है और कौन सा ग्रुप बेसिक नेचर को घटा सकता है? तो इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑन बेसिक नेचर ऑफ एनिलिन।
ठीक। अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो तरह के ग्रुप हैं भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अभी अभी बात भी हुई थी हमारी, कौन कौन से, जैसे CH3, जैसे OCH3, ये रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेटिंग को क्या और लिखते हो, रिलीज कर, रिलीजिंग लिखते हो। इंक्रीज ल्यूइस बेस नेचर, अभी अभी हमें बात हुई थी। अब मैं जरा इसको एनिलिन के रेस्पेक्ट में बता दूं। यहां NH2 है, एनिलिन ने ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करना है, डोनेट करना है। यहां पर तुमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद करेगा नाइट्रोजन को। ऐसा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम एंड मेक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इजी, ऐसा भी इसको कहते हैं। अब दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इसमें तुम्हारे आ जाते हैं NO2 एटसेट्रा, ठीक। ये डिक्रीज कर देते हैं ल्यूइस बेस नेचर को। क्यों, अभी देखते हैं। वैसे इसको कहने को तुम प्लस आर आई और माइनस आई इफेक्ट भी कहते हो, तो कहते हैं ना प्लस आई इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछे कि एल्काइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप एनिलिन की बेसिक नेचर को क्यों बढ़ा रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक। छोटा सा आंसर है। यहां ये एनिलिन है, एनिलिन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर आपने एक ग्रुप लगा दिया NO2। अब NO2 तो पहले से नालायक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ खींचेगा बजाय उसकी तरफ रिलीज करने के। तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो NH2 के नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको डोनेट करना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो ये इफेक्ट हो गया वेरियस ग्रुप्स का ऑन ल्यूइस बेस नेचर। तो तीन बातें देखी जी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन कैसे बेस हैं, फिलहाल ल्यूइस बेस हैं गैसियस स्टेट में। कौन मोस्ट बेसिक है, टर्शरी मोस्ट बेसिक है। क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। एनिलिन कम बेसिक है, एलिफेटिक से ज़्यादा कम बेसिक है। एनिलिन कम बेसिक क्यों है, क्योंकि उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के कारण डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स का क्या असर है बेसिक नेचर पर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक नेचर को कम कर देंगे और डोनेटिंग ग्रुप बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है जी। तो ये गैसियस स्टेट में अब जो मैंने पूरी सीरीज बताई थी 321 एमोनिया एनिलिन, ये वो वाली सीरीज आ गई, ठीक है। तो हम समरी लिखते हैं, इन गैसियस स्टेट 321 एमोनिया और एनिलिन, ये है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना काम में आएगा ये बहुत ज्यादा। 321 एमोनिया एनिलिन याद कर लो, गैसियस स्टेट में 321 एमोनिया एनिलिन। रीजन सारे तुम्हें मिल गए। अब आते हैं जी एक्वस स्टेट में, ठीक है, बोर्ड बदल लेते हैं। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स इन एक्वस स्टेट, इसकी बात करनी है। एक्वस स्टेट समझते हो, पानी में। देखो एक्वस स्टेट में दो फैक्टर अप्लाई होते हैं। पहला फैक्टर तो वही है जो अभी पढ़ के आए हम लोग, ल्यूइस बेस नेचर की बात करें, ठीक। अब इसमें क्या करना है,
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बात होगी। ठीक, अब इसके ऑर्डर तो पता है हमें, लीस्ट बेस नेचर, टर्जरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एमोनिया और एनिलिन। ना दिख रहा हो तो मैं बोल के बता दूं, ये एनिलिन लिखा है। अब दूसरी जो नेचर है वो हमारी वो नेचर है कि एमोनिया जब पानी में जाएगा तो सॉल्वेट होगा, एमोनिया या एमीन पानी में जब जाएंगे तो सॉल्वेट होंगे, सॉल्वेट होंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस नेचर को कौन सी कहते थे हम, कौन सी, एर्हिनियस नेचर, एर्हिनियस बेस नेचर। वो किस बात पर डिपेंड करती थी, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। ठीक है, तो पानी में ये दो तरह की नेचर अप्लाई होंगी, एक तो लीव्स बेस नेचर और एर्हिनियस नेचर। पर ये बिल्कुल उल्टी है। कैसे, अगर हम सॉल्वेशन की बात करें, पानी के साथ इंटरेक्शन की बात करें, तो जरा देखें। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं प्राइमरी अमीन, एक हाइड्रोफोबिक चेन है। फिर हम बना रहे हैं सेकेंडरी अमीन, कितनी हाइड्रोफोबिक चेन है, पानी से दूर भागने वाली चेन कितनी है, दो। हम बना रहे हैं टर्जरी अमीन, ये एच नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, CH3। टर्जरी अमीन में कितनी हाइड्रोफोबिक चेन है, तीन हाइड्रोफोबिक चेन है। तो पानी से सबसे ज्यादा दूर कौन भागेगा, टर्जरी। तो टर्जरी एमीन्स आर लीस्ट सॉल्वेटेड बाय वाटर, सबसे कम सॉल्वेट होते हैं पानी से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों सबसे कम होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन्स। इनमें हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन सबसे ज्यादा हैं, ये पानी से सबसे ज्यादा दूर भागते हैं, सबसे कम सॉल्वेट होते हैं, और इसी वजह से दे गिव मिनिमम नंबर ऑफ OH आयंस। भाई जब सॉल्वेशन ही नहीं होगा, हाइड्रेशन ही नहीं होगा, तो OH आयन नहीं देंगे, और क्योंकि OH आयन सबसे कम दे रहे हैं तो इस वजह से दे आर लीस्ट एर्हिनियस बेसिक नेचर, दे हैव लीस्ट एर्हिनियस बेसिक नेचर। तो सबसे खराब बेस है कौन, टर्जरी वाले, खराब एर्हिनियस बेस है टर्जरी वाले। अब इसकी बात करें तो क्या है, इसकी, ठीक है जी, दे आर मोस्ट सॉल्वेटेड, प्राइमरी है, सबसे ज्यादा सॉल्वेट होंगे। क्यों सबसे ज्यादा सॉल्वेट होंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक चेन सबसे कम है, तो दे आर मोस्ट सॉल्वेटेड एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ OH आयंस। तो यहां तो बात उल्टी हो गई, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाऊं तो ये सबसे बढ़िया बेस्ट बेस है, और ये वाले सबसे ज्यादा खराब बेस है। ठीक है ना, ये साइन ग्रेटर देन का, ठीक है, सबसे ज्यादा खराब बेस है। तो यहां तो सीरीज उल्टी हो गई, यहां क्या सीरीज हो गई, टर्जरी लेस देन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। ठीक, तो भाई एक तो कह रहा है इनमें से, ये तो कह रहा है कि टर्जरी मोस्ट बेसिक है, ये मना कर रहा है, ये कह रहा है प्राइमरी मोस्ट बेसिक है। तो अब क्या करें, पानी में तो दोनों नेचर लगेंगी, ल्यूइस बेस नेचर भी लगेगी, एरिना बेस नेचर भी लगेगी, तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव एक साथ इफेक्ट देखना है हमें। ठीक है, तो हम देखेंगे क्यूमुलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन वाटर। ठीक है, गैसियस हो
तो वही चलेगा 321 अमोनिया एनिलिन। लेकिन यहां पर अब तुम्हें यह देखना होगा कि कौन सा एमीन है। तो यदि तुम मिथाइल एमीन्स की बात कर रहे हो, मिथाइल एमीन समझते हो जिसमें CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो वहां सीरीज रहेगी 213 एमोनिया एनिलिन। ज्यादा दिमाग मत लगाना अब इसमें ज्यादा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 213 एमोनिया एनिलिन। यदि इथाइल एमीन्स की सीरीज है, इथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, तो लगाना 231 एमोनिया और एनिलिन, ये फार्मूला लगा देना। ये दोनों किस में है? वाटर में, एक्वस स्टेट में। और यदि गैसियस स्टेट में हो तो क्या फार्मूला लगाओगे? 321 और एमोनिया और एनिलिन। तो इससे तुम्हारी सारी सीरीज सॉल्व हो जाएंगी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको अब तुम पढ़ लो, और अगली वीडियो में फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा देता हूं बेसिक नेचर के, और काम तुम्हारे लिए